अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं स्कैबिक गोग लोशन पर। इनकी क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी की है। ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी ज़मीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्कैब एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी का लोशन है। इनके ग्लोबल कंपनी का एक ज़बरदस्त किस्म का स्कैबीज लोशन जो पाकिस्तान में टॉप लेवल क्लास कंपनी का लोशन है। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है, मसलन खुश्क एलर्जी, गंदी से गंदी एलर्जी, स्कैबीज बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं और रेडनेस बन जाती है और जिस्म के बॉडी के किसी हिस्से पर आपको अगर एलर्जी का मसला है तो स्कैबीज लोशन का आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर में एलर्जी है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर ऐसे मरीज़ जिनको सर में एलर्जी रहती है, सर में काफ़ी ज़्यादा दाना निकल आते हैं जिसे स्कैबीज कहते हैं। स्कैबीज ऐसे स्कैबीज जो काफ़ी ज़्यादा इंसान को टेंशन में डाल देते हैं, तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए इस स्कैब गोग लोशन का आपको इस्तेमाल बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। तरीका इस्तेमाल है, आप नहाते वक्त भी इसको लगा सकते हैं, शैम्पू की तरह यूज़ भी कर सकते हैं और जिस बॉडी के किसी हिस्से पर अगर आपको एलर्जी है, स्कैबीज बन जाते हैं। स्कैब ऐसे है कि काफ़ी ज़्यादा एलर्जी की वजह से दाने बन जाते हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वाले दाने और मोटे मोटे से दाने बन जाते हैं, तो आपने स्कैब गोग लोशन का इस्तेमाल आपके लिए बहुत निहायत ज़रूरी बन जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ से बता दूं। आपने क्या करना है, सुबह नहाते वक्त भी इसको पूरे जिस्म बॉडी पर लगा लेना है, 1 घंटे तक लगा रहने दें और शाम को सेम इसी तरह करना है, 1 घंटे तक लगा रहने दें और 1 घंटे बाद आप अच्छे से सोप से नहा लें। इंशाअल्लाह आप ये 7 दिन तक करें, 7 दिन तक करने तक मुकम्मल तौर पर स्कैब गो आपको रिजल्ट देगी और जो आपके जिस्म पर बॉडी पर पुरानी से पुरानी खारिश है, गंदी से गंदी खारिश है और इसके अलावा स्कैब इनके काफ़ी ज़्यादा दाने बन जाते हैं, उनके स्कैबीज़ बन जाते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको जिस्म पर बॉडी पर एक ये है कि ऐसी ख़ारिश हो, यानी कि जब ज़्यादा ख़ारिश होती है तो वो रेडनेस की और जब बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है और ख़ारिश इतनी शदीद होती है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है ऐसी ख़ारिश है और जिस्म पर ख़ारिश होती है और ख़ासकर ऐसे लोगों को ख़ारिश जिनको सर में काफ़ी ख़ारिश होती है और कुछ लोगों को ऐसी ख़ारिश होती है, कुछ ऐसे तो कलर लगाने से भी उनको ख़ारिश होती है, तो वो स्कैबीज वो लोशन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का लोशन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मसलन आप भी किसी किस्म की ख़ारिश के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी से पुरानी ख़ारिश है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा लोशन है जो कि सर की एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बेहतरीन किस्म का लोशन है। अगर सर में एलर्जी रहती है, सर में ख़ारिश है, सर में चंबलवा, एक्जिमा है, इसके अलावा स्कैबीज बन जाते हैं, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का लोशन है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है, अगर आपको सर में एलर्जी इस तरह की है कि रेशा निकल आता है, इनके इन्फेक्शन के पानी निकल आता है, तो आप इसका तरीका इस्तेमाल फिर मुख्तलिफ है। इसका तरीका इस्तेमाल पहले अपने सर के बाल कटवा दें, अगर मेल हैं, तो अगर ख़वातीन हैं तो वो इसको बुरश के साथ इनके हल्का सा कॉटन के साथ लगा सकते हैं। कॉटन पर लगा के सर में लगाएं, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और 7 दिन तक मुकम्मल तौर पर रिजल्ट मिलेगा। मसला सिर्फ इसको आप बिनूनी इस्तेमाल के लिए, इनके स्किन इन्फेक्शन या बिनूनी के लिए आप इसको इस्तेमाल, इंटरनल के लिए आप इसको हर इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ मेल हजरात और ऐसी ख़वातीन हजरात जो बिनूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, जिस बॉडी के किसी हिस्से पर एलर्जी है, पुरानी से पुरानी खारिश है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताता चलो। इसके इस्तेमाल से बाज़ वॉमिटिंग हो सकती है कुछ लोगों को। इसके अलावा अगर इसके इस्तेमाल से क्या होगा, फ़ौरन आपको एलर्जी शुरू हो जाए, यानी कि रेडनेस बन जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। पहले अपनी ज़ाती मुआलिज से मशवरा करें, ओपिनियन ले लें, फिर इसको इस्तेमाल करें। वैसे भी कोई मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, पहले अपनी ज़ाती मुआलिज से मशवरा करें, फिर ऐसे कोई भी मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें ताकि उसका आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। बाकी एक अच्छा और टॉप लेवल का लोशन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिज़ल्ट